हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आज आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो अवश्य देख लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है हमारा? प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो पहला है मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजबल्लभ, मीर बनान और खादिम खां। तो इसका सही ऑप्शन में दिया गया है। क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। 1, 2 एवं 4, 2 एवं 4, 1 एवं 4, 1, 4 एवं 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? है इसका, प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूरी नदिया की जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब। कौन थे दूसरी ओर? बंगाल के नवाब। कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव, कौन? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ? नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध में केवल मोहनलाल एवं मीर मदान, 2 सरदारों ने सिराजुद्दौला को क्या किया? साथ दिए। किंतु यह युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक और उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया। युद्ध के फौरान मीर कासिम जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख काली रथ का आरंभ हुआ। यह बांग्ला कवि नवीन चंद्र सेन का क्या है? कथन है। नवीन चंद्र सेन की क्या है? यह कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण क्या हो गए? मर गए। यह घटना जो है कहाँ हुई थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है? काल कोठरी नामक घटना पश्चिम बंगाल की एक घटना है जो स्वतंत्रता पूर्व काल की है। ऐसा माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को क्या कर लिया गया? बंदी बनाया गया, जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, को एक 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 इंची चौड़े कमरे में बंद कर दिया गया था। 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए। जीवित रहने वाले में हालवेल भी थे, जिन्हें ही इन घटना का रचयिता माना जाता है। इस घटना की विश्वसनीयता को इतिहासकारों ने संदिग्ध माना है और इतिहास में इस घटना का महत्व
केवल इतना ही है कि अंग्रेज़ों ने इस घटना को आगे आक्रमण युद्ध का कारण बनाए रखा। जे.एच. लिटिल जो कि क्या थे, एक इतिहासकार थे, के अनुसार हालवेल तथा उसके उन सहयोगियों ने इस झूठी घटना का क्या किया, अनुमोदन किया था और इस मनगढ़ंत में कथा को रचने का षड्यंत्र किया था। हालवेल कलकत्ता की एक सैनिक अधिकारी थी। कौन थी? कलकत्ता की एक हालवेल क्या थी? सैनिक अधिकारी थी और जिसको कलकत्ता का तात्कालिक गवर्नर डेक सिराजदौला ने भावित होकर कलकत्ता का उत्तरदायित्व सौंप कर क्या कर दिया गया, दायित्व सौंप कर क्या कर दिया, भाग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हुआ। यह किस बंगाल कवि का कथन है? तो किसका कथन है? ऑप्शन में क्या क्या है? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। बिहार ने 1765 ईस्वी से 72 ईस्वी तक के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। तो पहला ऑप्शन है जादूनाथ सरकार, के.एम. पानिक्कर, ताराचंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? के.एम. पानिक्कर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। क्लैब द्वारा लागू किए गए द्वैध शासन में अनेक दोष विद्वान थे, जिसमें बंगाल की दशा दयनीय हो गई थी। बंगाल की जनता अंग्रेज़ों को घृणा की दृष्टि से देखने लग गई थी। ऐसी स्थिति में कंपनी का बंगाल में प्रभुत्व कायम रखना बहुत मुश्किल था। के.एम. पानिक्कर ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वारेन हेस्टिंग से, डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। वारेन हेस्टिंग 6 दिसंबर 1732 ईस्वी और 22 अगस्त 1818 ईस्वी को एक अंग्रेज राजनीतिक थे जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वह भारत का वास्तविक डी फैक्टो गवर्नर जनरल रहा। 1787 में भ्रष्टाचार के मामले में उस पर महाभियोग चलाया गया, लेकिन इस लंबे परीक्षण के बाद उसे 1795 में अंततः बरी कर दिया गया। 1814 में उसी प्रिवी काउंसिल बनाया गया और सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? तो हमारा ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सेकंड ऑप्शन है राजा सिताब राय, थर्ड ऑप्शन है राय दुर्लभ और फोर्थ ऑप्शन है सैयद गुलाब हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान। क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खान।
अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को क्या कहता है? भगोड़े सम्राट को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी सक्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद जो कि बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? पहला ऑप्शन है अमी चंद, मानक चंद, राय दुर्लभ और राजा सिताब राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान तथा मोहम्मद रजा खान को बंगाल का नायब नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है शाहजूजा से, सम्मा शाह से, दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजूजा से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सिखों की शुकरचकिया मिसल से संबंधित महाराजा रंजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। कहाँ तक था? लाहौर, पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था, मतलब फैला हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, यानी रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? राजनीतिक लाहौर थी। तथा धार्मिक राजधानी और धर्म से कहाँ से जुड़े थे? ये अमृतसर से जुड़े थे। जून 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1845 से 46 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेना के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सन 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इससे क्या हो गया? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को अफगान शासक शाहजूजा से प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था और जिले दिलीप सिंह ने सामग्री को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था, जिसमें मुस्लिम तोपची नौकर पर रखे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश जनरल कौन? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में
हराया गया? तो पहला ऑप्शन है कैप्टन पीपहेम, सेकंड ऑप्शन है सर आयरकूट, थर्ड ऑप्शन है सर हेक्टर मुंडो और फोर्थ ऑप्शन है जनरल गोडार्ड। क्या है? जनरल गोडार्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर आयरकूट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर आयरकूट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? कौन थे उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह के? पहला ऑप्शन है हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह और नौनी हाल सिंह। तो उसका सही आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।